हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है, चलिए थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है वो डिपेंड करता है कि आप उसे कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। हर चीज़ के मायने हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी हम इम्पोर्टेंस समझते हों। बात करियर की हो या रिलेशंस को मेंटेन करने की, या फिर बात सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही क्यों ना हो, समय और मेहनत दिए बिना इनमें भी सफलता हासिल नहीं होती। स्टफियो इधर आओ। टाइम के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया और बहुत सारी आदतों का त्याग भी किया, तभी हिस्सा बनी एक हैसल फ्री लाइफ का। हम एक एनर्जी से पैदा हुए हैं और वापस एनर्जी में ही मिल जाना है, और ये एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बिना हम हिल भी नहीं सकते। तो जब भी आप थोड़ा सा लो फील करें तो जुड़ जाइए इस मिट्टी के साथ, प्लांट्स के साथ। हरे भरे इन्वायरमेंट में कुछ देर बैठने से ही आप खुद को रिचार्ज फील करेंगे। एनीवेज, ये तो मेरे कहने की बात है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर चीज़ के मायने हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते। तो अगर मुझे प्लांट से प्यार है, मैं कुदरत के पास रहना बैठना पसंद करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे। और मेरा काम है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हम 6 लोगों की फैमिली हैं, 2 पेट्स हैं, इतना बड़ा घर है। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए मुझे हमेशा एनर्जाइज रहना पड़ता है। मतलब स्लो होना मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती। और अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मैं 2 रूटीन्स फॉलो करती हूँ, हमेशा आपके साथ भी डिस्कस करती रहती हूँ। एक रूटीन होती है मॉर्निंग रूटीन, एक होती है इवनिंग रूटीन। और इन दोनों रूटीन्स में आप बहुत सारा काम निपटा सकते हैं। पिछले वीक आपने देखा था कि मैंने सब्जियों के सीड्स लगाए हैं, और अब फूलों का मौसम भी है, गर्मियों के फूल आ गए हैं। तो ये सारे पौधे 4-5 महीने आराम से चलेंगे। कल शाम लेके आई थी, इंस्टाग्राम पे आपके साथ स्टोरी भी मैंने शेयर की थी। माली आता है संडे को, तो अभी 4 दिन बाकी हैं, तो उसका वेट नहीं कर सकती। तो सोचा आज सुबह सुबह 1 घंटा लगा के पहले इन पौधों को मैं लगा देती हूँ। और ये फूलों का बेड बनाने की मेरी एक और कोशिश है। पहले वाली कोशिश मेरी नाकाम हो चुकी है जोई की वजह से। स्टफी तो एक इंडियन ब्रीड है और बचपन में उसने भी काफ़ी शरारतें की हैं, लेकिन इतनी नहीं। ट्रस्ट मी गाइज, बीगल इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा शरारती है वो। समझाने से भी नहीं समझता, डांटने से भी नहीं समझता। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मुझे बताता है कि डॉग्स इतने शरारती भी होते हैं। कुछ कैरेंडोला लाई थी, कुछ डेजी लाई थी। पहले इरादा था सिर्फ येलो का बेड बनाऊंगी, फिर येलो कम पड़ गए, फिर वाइट बीच में इंक्लूड कर दिए, फिर वाइट भी कम पड़ गए, फिर मैंने बीच में पिंक भी लगा दिए। तो अब ये 3 कलर हो गए हैं। उसके बावजूद येलो कम पड़ गया है, तो येलो के कुछ और प्लांट्स मैंने मंगाए हैं। अब जो ही पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है, और उम्मीद करती हूँ थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल वो करेगा और इन पौधों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। चीज़ों की इम्पोर्टेंस की बात चली है तो फिर दूर तक जाएगी। मेरी हेल्थ की इम्पोर्टेंस मेरे लिए सबसे ऊपर है। घर का कोई काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना मैं कभी नहीं भूलती। और क्यों ना हो, बढ़ती एज में जब हम अपनी तकलीफों का रोना किसी के आगे रोना शुरू करते हैं, तो एक बार कोई सुनता है, 2 बार कोई सुनता है, तीसरी बार वो भी बोर होने लगता है। और उस वक्त अगर मैं किसी को ये कहूंगी कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना था इसलिए मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाई, तो उस वक्त उस बात की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और ये ब्लेम गेम खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इन फ्यूचर आप किसी को ब्लेम ना करें अपनी हेल्थ खराब होने के लिए, इसलिए आज ही इसका ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इतना कुछ है सोशल मीडिया पे कि किसी एक चीज़ को एक पर्सन बहुत बढ़िया कहेगा आपकी हेल्थ के लिए, और दूसरा पर्सन उसे आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब कहेगा। मतलब हम ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं सिंपल सी एक चीज़ जानती हूँ, मैं कुछ भी नया अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ तो उसे ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ कि उसका मुझ पे क्या असर हो रहा है। क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप, हर किसी का बॉडी सिस्टम डिफरेंट है। नींबू पानी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। मैं पिछले 10 सालों से नींबू पानी पीती हूँ, वो भी रेगुलर, सर्दी गर्मी बिना एक भी दिन स्किप किए। और इतने सालों में मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ी। शायद इसका ये भी रीजन हो सकता है कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अच्छा, जिम से आके पहले मैं अपना प्रोटीन और कोलेजन थोड़े से दूध में मिक्स करके वो ले लेती हूँ, वो ज़रूरी है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैं आजकल ओजीवा का ले रही हूँ। उसके बाद मैंने पराठे बनाए,
सबके लिए प्लेन परांठे, क्योंकि रात की लेफ्ट ओवर सब्जी मूंगरे आलू बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, तो वो बच गई थी। तो मम्मा ने कहा कि सब ब्रेकफास्ट में वही ले लेंगे। साथ में मैंने कुछ स्क्रैम्बल्ड एग बना लिए। तो जिम जाने से पहले खाना बना के जाती थी, लेकिन अभी जिम से आके खाना बना रही हूँ क्योंकि रूटीन चेंज हो गई है। अभी थोड़ी सी चेंज की है, थोड़ी और चेंज करनी बाकी है, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। रूटीन चेंज हो गई है और डाइट भी चेंज हो गई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने 2 महीने के लिए शुरू की थी और 2 महीने पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी नॉर्मल डाइट पे, जिसमें प्रोटीन हाई रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही लेस। और अब आप तैयार रहिएगा मेरे साथ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी देखने के लिए। लो कार्ब डाइट लूंगी तो पराठा तो नहीं खा सकती, राइस भी लूंगी दोपहर को तो बहुत ही कम लूंगी। तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी टिक्की, यानी कि सोया टिक्की बनाऊंगी हाई एंड प्रोटीन। तो अभी नमक, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च और साथ में कुछ खड़े मसाले डाल के मैंने दाल चढ़ा दी है। चना दाल है, साथ में कुछ धुली मूंग डाली है, कुछ धुले मसर डाले हैं। एक विसल के बाद लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट और पकाना है। कुछ आंवला पड़े थे, रात को उनका अचार बना लिया था, गर्म था तो ऐसे ही रहने दिया। अभी इसको जार में स्टोर करके रख रही हूँ। अच्छा, आपको पता है जितना हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उतना ही हमारी बॉडी फैट बर्न करती है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है और हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, मतलब ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर आपके फूड में जरूर होना चाहिए और बैलेंस्ड कार्ब। खाइए सब कुछ, लेकिन इतना ख्याल कीजिए कि जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, जितनी वो यूटिलाइज कर सके, उतनी ही उसे दीजिए। अननेसेसरली ओवर ईटिंग, यानी कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने से बॉडी उसे फैट की फॉर्म में स्टोर ही करती है, उसका कुछ खास वो कर नहीं पाती। अगर किसी दिन आपने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं तो आपको पता चल जाएगा ऑब्वियसली, तो उसे बर्न करने का इंतजाम भी कर लीजिए। तो बातों बातों में आपने सोया टिक्की की रेसिपी वैसे देख ही ली है, लेकिन सोया चंक्स को मैंने भिगो दिया था। उसके बाद ग्राइंडर जार में लहसुन डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा धनिया डाला और बस सोया चंक्स को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद उसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, साथ में गरम मसाला डाल दीजिए। 3-4 चम्मच मैंने बेसन के डाले थे बाइंडिंग के लिए। और तवे पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के दोनों तरफ से इन टिक्कीज को सेक लीजिए। और अब कल के ब्रेकफास्ट में इसे बनाना और खाना, और अगर स्वाद नहीं आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बच्चे भी इन टिक्कियों को खूब खुश होके खाएंगे। उदय बहुत पसंद करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं खाएगा जैसे मैं खा रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। वो खाता है रोल में डाल के। तो रोटी के रोल बना दूंगी, साथ में कुछ सॉसेस वगैरह लगा दूंगी, कुछ सब्जियां सौटे कर लूंगी उसके लिए अलग से। तो अभी तो वो एग्जाम देने के लिए गया है, लेकिन जैसे ही वापस आएगा तो दाल राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली इन रोल्स को देगा। तो दाल को तड़का आपके सामने लगा रही हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं डाला है। जीरा डाला है सबसे पहले और उस पर गार्लिक डाल दिया कटा हुआ, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए, तो यही तड़का है। उसके बाद छौंक जो हम लगाते हैं ना, उसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उस एक छौंक से दाल का पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ये वाली दाल अगर आप बनाएंगे ना तो जीरा राइस के साथ बनाइएगा, साथ में थोड़े से मटर भी डाल लीजिएगा। घर की साफ सफाई भी मॉर्निंग रूटीन में ही आती है, लेकिन घर की साफ सफाई के लिए मेरे पास हाउस हेल्पर्स हैं। लेकिन बाथरूम क्लीनिंग की बात करूं या फिर कुछ एरिया की डस्टिंग, वो मैं अपने अंडर रखती हूँ। कभी कोई क्लोजेट क्लीन कर ली, कोई ड्रॉर, कोई कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब वही 45 to 1 आवर का टाइम मैं रोज देती हूँ अपने क्लीनिंग पार्ट को। इससे आपकी एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है और 1 बाय 1 आपके घर का हर एरिया आपकी नज़र में रहता है और क्लीन रहता है। और मेरी बिजी मॉर्निंग रूटीन खत्म होती है मेरे शावर लेने से। शावर लेके आराम से अपना तैयार व्यार होती हूँ, उसके बाद अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। आप सबको पता है मैं अपने मी टाइम को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ।
ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा कि किस जॉब को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और किसको नहीं? होम मेकर की जॉब को वैल्यू करना, उसके बारे में कौन क्या सोचता है, वो सबका अपना परसेप्शन है। पर जिस तरह से आप अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं, वो आपको भी पता है, कोई और नहीं कर सकता। तो खुद पे प्राउड कीजिए और उन चीज़ों को जो आपको खुशी देती हैं, डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर निभा पाएंगी। और वो इमोशंस जो आपको कमज़ोर बनाते हैं, उन्हें खुद पे हावी मत होने दीजिए, और फिर देखिएगा आप दुनिया जीत सकती हैं। और अभी मैं कुछ देर बुक रीड करती हूँ और उसके बाद अपने फेवरेट सॉन्ग्स चला के आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। एंड ट्रस्ट मी, आप सबके कमेंट मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करते हैं। प्ले रुतबा। Rutba from Kali Jota by Satinder Sartaj on Amazon Music. और सिंदर सरताज की इस आवाज़ के साथ आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना अलग ही फील देता है। चलिए मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।